अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 नंबर चुंगी पर धरना और इस एहतजाज पर पुलिस की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब ने यह कहा है कि 3 हमारे कारकुन हैं जिनको गोलियां लगी हैं। मैं आपके सामने डिटेल रखूंगा कि ये क्या चल रहा है, पुलिस की जानिब से क्या कुछ किया जा रहा है, और साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो अहम पैगाम लेकर पहुंचे। अलीमा खान से बात की, फिर सुहेल अफरीदी साहब से बात की, फिर सुहेल अफरीदी साहब की अलीमा खान साहबा से एक मुशावरत हुई। ये सब कुछ क्या चल रहा है, वो क्या पैगाम लेकर गए थे और अलीमा खान साहबा ने कौन सी ऐसी बात है जिसको मानने से इनकार कर दिया और कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर इत्तफाक किया। मैं मुकम्मल तौर पर डिटेल आपके सामने रखता हूं आज के इस एहतजाज के हवाले से जो 26 नंबर चुंगी पर जारी है। और जो बेसिक मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है इस वक्त वो ये है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए, वो कमेंट्स में जाकर लिखेंगे यस रिलीज इमरान खान, और जो लोग ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं होना चाहिए वो लिखेंगे नो रिलीज इमरान खान। और मेरे ख्याल में देखिए दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब जब अपने वर्कर को, अपने कारकुन को कहा है कि निकलें, चाहे वो छोटी कॉल हो या बड़ी, लोग निकलते हैं। ये इमरान खान के नाम पर लोग निकलते हैं। कोई कहता है सुहेल अफरीदी, कोई कहे अलीमा खान, कोई कहे बैरिस्टर गौहर के नाम पर, तो खैर छोड़ दे बात, लेकिन सिर्फ इमरान खान के लिए लोग निकलते और आज भी लोग निकले हैं और बहुत बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। हालांकि ये सिर्फ कहा गया था कि लीडरशिप ने वहां पर पहुंचना है, कारकुनान को उस तरह से पहुंचने की कोई ऐसी कॉल नहीं थी स्पेशली। तो मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। और सबसे पहले तो 26 नंबर चुंगी पर जब सुहेल अफरीदी साहब पहुंचे तो उनके काफिले को रोका गया, जो वो अपने कुछ अरकान असम्बली के साथ आ रहे थे, तो वहां पर ही धरना दे दिया गया। अब वहां पर दीगर लीडरशिप भी मौजूद है और बहुत बड़ी तादाद में रात के इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हुआ कुछ यूं है कि बार बार पुलिस के साथ तसादुम होता रहा है, बार बार ये तसादुम हुआ है, बार बार एक दूसरे के आमने सामने आते रहे हैं और सूरत हाल खराब होती रही है, लेकिन सुहेल अफरीदी इसको कंट्रोल करते रहे हैं। अब इस सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर साहब ने किसी जरा ये बताते हैं किसी अहम शख्सियत से, हुकूमती शख्सियत से रब्ता किया और उनसे ये बातचीत की इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से। उसके बाद हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे और उनकी जानिब से जो जवाब मिला, कहा यह जा रहा है कि वो उन्होंने हामी नहीं भरी कि हम फिलफौर जो है वो उनको मुंतकिल करेंगे। तो उसके जवाब में बैरिस्टर गौहर साहब ने ये मुशावरत की गाड़ी में बैठकर वहाँ पर मौजूद क़यादत से, जिसमें आप कह लें कि अलीमा खान साहबा मौजूद थी, जिसमें स्पीकर असम्बली मौजूद थे और शाहिद खटक मौजूद थे। लेकिन अलीमा खान साहबा बैरिस्टर गौहर साहब की उस बातचीत से अभी तक जो चीज़ें सामने आई थी उसमें मुतमिन नज़र नहीं आई थी। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब जो थे वो गाड़ी पर खड़े हुए और एक मरतबा फिर से पुलिस ने जो है वो हल्ला बोला, जिसके नतीजा में अलीमा खान साहबा गिरफ्तार हुई। एक लम्हे के लिए उनको ऐसे लगा कि जैसे गिरफ्तार हो गई हैं, गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर कारकुनान ने उनको छुड़वा लिया। फिर बहुत सारे कारकुनान को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। पुलिस की जानिब से रबर की बुलेट इस्तेमाल की गई हैं, जो हमारे पास इत्तलात हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको क्लैरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह रही। लेकिन वो सिर्फ सुहेल अफरीदी साहब ने खुद कहा कि जी गोलियाँ चलाई गई हैं और हमारे 3 लोगों को गोलियाँ लगी हैं, लेकिन जो हमारे पास इत्तलात हैं उसके मुताबिक तो रबड़ की गोलियाँ थी और लोग ज़ख्मी हुए हैं, खून बह रहा था, इस तरह की तमाम चीज़ें हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही हैं। लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूं दोस्तों, जो सबसे अहम है कि क्या खौफ है कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा। वो कौन सी चीज़ है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब को शिफा अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, कि इस मुल्क के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता रहा, क्या उनकी फैमिली से मुलाकातें नहीं करवाई जाती रही। यहाँ पर तो पूरी पूरी बारात अस्पतालों में जाया करती थी यार। यहाँ तो पूरे पूरे एक साल लोग अस्पतालों में रहे हैं, सियासी लोग, मैंने देखा है। और लंबी बात नहीं कर रहा, ये गुज़िश्ता 4-10 सालों में ऐसे ही होता रहा है। लोगों ने छोटी ईदें क्या, बड़ी ईदें क्या, उससे भी छोटी ईद अस्पतालों में देखी है और वीवीआईपी अस्पतालों के अंदर उनके लिए सूरत हाल बना कर दी गई थी। तो एक शख्स जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है, जिसने इस मुल्क को लूटा नहीं है, जिसने इस मुल्क के अंदर डाका नहीं डाला, कौन सी चोरी किया उसने इस मुल्क के अंदर? क्या उसने लूट कर कोई हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई हैं? क्या उसने कोई शुगर मिलें लगाई हैं? क्या उसने इस मुल्क के अंदर कोई कारोबार किया है?
क्या उसने इस मुल्क को लूट कर अपनी कोई फैक्ट्रियां लगाई हैं, कोई टेक्सटाइल मिल लगाई है, कि इस मुल्क को लूट कर उसने कौन सी ऐसी जायदाद बनाई है, कौन सी ऐसी उसकी ऐसी जायदाद है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे दिखा सकते हैं या आप बता सकते हैं कि इमरान खान जब इक़्तिदार में था उसने इक़्तिदार के नतीजा के अंदर इतना पैसा इकट्ठा किया, उस पैसे के नतीजा के अंदर दुबई में फ्लैट्स, किसके हैं दुबई में जायदादें, कौन है जो दुबई के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, ये कहां से पैसा आया, क्या ये इमरान खान का पैसा है? कौन है जो पाकिस्तान के अंदर 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है? कौन लोग हैं वो, कौन लोग हैं जिनके कारोबार सारे के सारे बाहर और पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं, वो कौन साहब हैं जिसकी सारी औलाद पाकिस्तान से बाहर कारोबार कर रही है और वो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस वक्त इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं? वो कौन लोग हैं? क्या ये इमरान खान ने किया है? क्या ये इमरान खान ने इस मुल्क को तबाही के धाने पर पहुंचाया है? शहबाज शरीफ आज 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं, ये वाहिद वज़ीर आज़म होंगे पाकिस्तान की तारीख के जो 5वां बजट पेश करेंगे। तो मुल्क की हालत क्या है? जब इमरान खान को निकाला था उस वक्त आपकी GDP ग्रोथ क्या थी, आज क्या है? आप ज़मींबोस हो चुके हैं, मुल्क तबाह हाली का शिकार हो चुका है, आपने मुल्क को तबाह करके रख दिया है और एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल में से निकाल कर उसकी फैमिली के मुताबिक जो उनके डॉक्टर्स हैं उनमें उसके मुताबिक आप इलाज करवाना पसंद नहीं कर रहे। ये बदमाशी कब ख़त्म होगी इस मुल्क के अंदर? कब ये पसंद और नापसंद का कल्चर ख़त्म होगा? ये ऐसा नहीं है कि माजी में ज़्यादतियाँ नहीं होती रही, सबके साथ होती रही हैं, लेकिन क्या ये तसलसल, क्या ये कह देना, बहुत सारे लोग आकर कहते हैं जी माजी में भी ऐसा होता रहा है। अगर माजी में ऐसा होता रहा है, कुछ हुआ है और बहुत कुछ होता भी रहा है, तो क्या वो दलील इसलिए काफ़ी है कि भाई अब भी ऐसे ही हो? ये क्या दलील है यार कि माजी में ऐसा होता रहा लिहाजा अब भी ऐसा हो रहा है तो ठीक है? मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग कहाँ से ये लोग सोचते हैं, क्या बात करते हैं। जब इमरान खान, जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मामला था, मुझे बताएं कि उनके प्लेटलेट्स का ये जो इशू था, मैं खुद बतौर न्यूज़ एंकर एक TV चैनल में मौजूद था, यकीन करें घंटों की ट्रांसमिशन करवाई गई उस दिन कि इमरान खान के नवाज शरीफ साहब तो बचेंगे ही नहीं, और हमें बाकायदा तौर पर कहा गया कि आपने इसी लाइन पर रहना है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत और इनको बाहर मुंतकिल करना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह के सवाल करें एनालिस्ट के साथ, इसी तरह की बात करें, इससे इधर उधर मत निकलें आप। तो ये पूरा माहौल बनाया गया। क्या उस वक्त DGI कौन था? वही थे ना जनरल फैज साहब। कि उस वक्त आर्मी चीफ कौन था? वही थे ना जनरल बाजवा साहब, जिनको नून लीग गालियाँ देती थी, बुरा भला कहती थी, सारा कुछ होता था। लेकिन वही हुआ ना, माहौल बनाया गया मीडिया के जरिए। तो नवाज शरीफ साहब तो बचेंगे नहीं, नवाज शरीफ साहब की तो सेहत को इतना खतरा है, होगा और हुआ होगा। मैं इसमें नहीं जाता कि उनको खतरा नहीं था, लेकिन उनको मुल्क से बाहर भेजा गया। वो तो ये नहीं कह रहा कि मुझे मुल्क से बाहर भेजो, और उसका ये तो मुतालबा तो नहीं है कि मुझे अस्पताल भी मुंतकिल कर दो। ये तो उनकी फैमिली मुतालबा कर रही है, उनकी पार्टी मुतालबा कर रही है, एक मुंतखब वज़ीर आला मुतालबा कर रहा है, और एक ऐसा शख्स जिसने 8 फरवरी 2024 को, जिसको पाकिस्तान की आवाम ने पंडों के हिसाब से वोट दिए हैं, झोलियां भर भर के वोट दिए हैं, उसके इंतखाबी निशान छीन लिया गया और लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट दिया, और आप उसको अस्पताल मुंतकिल करना गवारा नहीं कर रहे। किस चीज़ का खौफ है आपको? पूरी तरह से ये हुकूमत बनाकर दी गई, प्लेट में सजा कर दी गई कि शायद आप, चूंकि आप अनोखे लाडले, जब इक़्तिदार में आते हैं आपके लिए कुछ डिफरेंट ही किया जाता है। पूरी PTI के लोगों को कुचल कर रख दिया गया, लोगों को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं इस मुल्क के अंदर, लोगों के घर तोड़े गए हैं और दुपट्टे नोचे गए हैं, ये सारा कुछ हुआ है यहाँ पर। लेकिन आप अभी भी खौफ है, अभी भी डर है, इतना खौफ और इतना डर का आलम है कि आप लोग उसको, इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने से डरते हैं कि हम इनको अस्पताल भी नहीं मुंतकिल करेंगे। आपने तो कहा था हमने तो ख़त्म कर दिया इमरान खान को, उसकी सियासत ख़त्म कर दी है। आपने PDM बनाई, मौलाना फजलुर रहमान, उसके अंदर नवाज शरीफ, उसके अंदर अचकजई, उसके अंदर पूरे दुनिया की पार्टियां जमा कर दी, मासवा जमात इस्लामी उसका हिस्सा नहीं थी। बाकी कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो उस अलायंस का हिस्सा नहीं थी? बताएं मुझे। लेकिन क्या हुआ 8 फरवरी को? लोग माने आपकी बात? ओ खुदा को खौफ करें, इस मुल्क को चलने दें। लोग, खुदा की कसम, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, गरीब लोग, इस वक्त बुरा तरीन हाल है। आप लोगों ने इकोनॉमी ठीक करनी थी, आप कहते थे हम महंगाई खत्म करने आए हैं, आप इकोनॉमी को बेहतर करने आए हैं, हम बड़ा तजुर्बा रखते हैं, हमें बड़ा एक्सपीरियंस है, हमारे पास इसहाकदार है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में उनको वापस लाया गया, वजीर ख़जाना बनाया गया, उसको हटाया गया, एक और वजीर ख़जाना बनाया गया, उससे पहले वाले वजीर ख़जाना को हटाया गया। मईशत की हालत क्या है आज? आप कर्जे ले रहे हैं, आज भी तारीख साज कर्जे लिए हैं आपने, इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। लेकिन खुदा के लिए मैं सिर्फ इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो गरीब है वो इतना पिस रहा है, इतने बुरे हाल हैं। यकीन करें, आप बाहर बाजार में जाएं, किसी दुकानदार से बात करें, वो इस हुकूमत के बारे में जो कहेगा ना, वो आप शायद मैं आप यहाँ पर बयान नहीं कर सकता।
इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।